नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैक टू बैक गुड न्यूज आ रही है। अगर इस बार भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कई लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आए हैं, जैसे कि आपका एएफएचक्यू का भी आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, उसके अलावा एएसओ सीएसएस का भी आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, सीजीडीए का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, उसके अलावा ढेर सारे और भी आरटीआई जो रिप्लाई है वो आए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई है, 9000 से ज्यादा जो वैकेंसी है वो अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। ओवरऑल कितनी क्या वैकेंसी आने की संभावना है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, किस डेट तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने की संभावना है, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट जो सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं कि भले आप एक आधे घंटे टाइपिंग करो, लेकिन टाइपिंग की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो, क्योंकि टाइपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऐसे इंटरफेस पे करो ऐसे सॉफ्टवेयर पे करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल सीजीएल जैसा हो। हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल आपको जैसा सीजीएल में मिलेगा सेम टू सेम वैसा इंटरफेस आपको प्रोवाइड करा दिया। उसके अलावा 1000 प्लस यहाँ पे हम आपको प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो पैसेज हैं वो प्रीवियस ईयर है। बाकी आपके लिए फ्री जो डेमो है वो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। डेमो से आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो पहला जो आरटीआई रिप्लाई है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एएसओ सीएसएस में आपकी 500 से ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपको इस बार देखने को मिलेंगी। जब मैंने ये बात कही थी तो कई लोगों को लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा। फाइनली आप देख सकते हैं आपके सामने ये आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। एएसओ सीएसएस में ओवरऑल 668 वैकेंसी आपकी सीजीएल 2026 के लिए रिपोर्ट हो चुकी है। इसमें यूआर कैटेगरी की 268 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 66 वैकेंसी है, ओबीसी की 125 वैकेंसी है, एससी की 139 वैकेंसी है और एसटी की 70 वैकेंसी। तो एएसओ सीएसएस में बम्पर वैकेंसी इस बार है। अगर इस बार भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। अगर 2025 में किसी कारणवश नहीं हो पाया तो अच्छे तरीके से एक अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। एक प्रॉपर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यहां पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन अगर लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 काम करने। पहला, जो नहीं आता उस पर काम करो, जो आता है उसे रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। बस इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सीट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगला जो आरटीआई रिप्लाई है वो है एएसओ इन एफएचक्यू। यहां पे आप देख रहे हैं ओवरऑल 59 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर कैटेगरी की 25 वैकेंसी है, एससी की 9 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 18 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 5 वैकेंसी है। ठीक है। अगला जो आरटीआई रिप्लाई है वो है एएसओ इन एमईए। यहां पे ओवरऑल 31 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 14 वैकेंसी है, ओबीसी की 6 वैकेंसी है, एससी की 7 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की आपकी 3 वैकेंसी है। अगला जो आरटीआई रिप्लाई है वो आप देख सकते हैं। यहां पे 2 साल से डबल एओ की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। इस बार डबल एओ की वैकेंसी भी आपके लिए आ गई और आप ये चीज लिख के ले लो, इस बार आपको पीएसए की भी 4 से 5,000 जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा कैग में भी अच्छी वैकेंसी आपकी आएगी। उसके अलावा आपका सीबीडीटी में टैक्स असिस्टेंट की अच्छी वैकेंसी होगी। ठीक है। यहां पे अगर डबल एओ की बात की जाए तो डबल एओ आपका अकाउंट्स में ओवरऑल 504 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 253 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 38 वैकेंसी, ओबीसी की 125 वैकेंसी है, एससी की 60 वैकेंसी है, एसटी की 28 वैकेंसी। उसके अलावा एएसओ इन ऑडिट में आपकी 1017 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 457 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 91 वैकेंसी है, ओबीसी की 263 वैकेंसी है। उसके अलावा एससी की आपकी 139 वैकेंसी है, एसटी की जो वैकेंसी है वो 67 वैकेंसी। उसके अलावा यहाँ पे ऑडिटर इन सीजीडीए में 875 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा ऑडिटर इन कैग में भी आपकी जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा पीएसए में भी आपको अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा सीबीडीटी में टीए की जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो टोटल अभी तक 9043 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। अभी कई जो वैकेंसी उनका आरटीआई रिप्लाई आना है, कई डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं आई है, कई जो रीजन है, कई जो जोन है उनकी वैकेंसी भी नहीं आई है। तो अभी आप ये मान के चलो कि अच्छी खासी इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। नोटिफिकेशन से पहले 9043 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर कैटेगरी की आप देख सकते हैं 3743 वैकेंसी है,
बाकी अदर कैटेगरी की वैकेंसी आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर ओवरऑल हम बात करें कि कितनी वैकेंसी इस बार आ सकती है, तो जैसा कि मैंने आपको बहुत दिन पहले से मैं बोल रहा हूं कि 14,000 से 15,000 जो वैकेंसी है वो इस बार आपको देखने को मिलेगी। पीएसए की जिसमें मैक्सिमम वैकेंसी होंगी, पीएसए की जो वैकेंसी है वो 4 से 5,000 आपको देखने को मिलने वाली। बाकी आपका इस बार जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी इंस्पेक्टर, वहां पे बंपर वैकेंसी है। 2022 में मैक्सिमम वैकेंसी आई थी, उससे भी ज्यादा वैकेंसी इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर की आपको यहां पे देखने को मिली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। 9,000 से ज्यादा वैकेंसी नोटिफिकेशन से पहले आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, तो बंपर वैकेंसी इस बार आपकी रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, तो आप देख रहे हैं कि सीजीएल 2025 का जो फाइनल रिवाइज रिजल्ट है, जो वेटिंग लिस्ट के साथ जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। इस बार अच्छी बात है कि जो बॉर्डर लाइन के बच्चे थे उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 400 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनको यहाँ पे मौका मिला है, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो 2025 का फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो सीजीएल का ही नोटिफिकेशन आएगा, और हाईली चांसेस है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका 25 मई से पहले पहले आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग परेशान होने की जरूरत नहीं है। 25 मई से पहले पहले आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। उसके अलावा एग्जाम की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम पॉसिबल है। तो बहुत ज्यादा इस चीज में मत पड़े रहो कि कब नोटिफिकेशन आएगा। भाई अपनी प्रिपरेशन करो, एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड चीजों को फॉलो करिए और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर अच्छे तरीके से काम करिए, तभी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी नोटिफिकेशन 25 मई से पहले पहले आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है, इसके हाईली चांसेस हैं। और एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा, तो इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लो और इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ और इसके हिसाब से अपना काम करो। बाकी भले ही आधा घंटा आप टाइपिंग करो, लेकिन टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर करो। और हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल आपका जैसा सीजीएल में आपको मिलेगा सेम वैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है। फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।